अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है कि वो न्यू हुसैन को माफ़ नहीं करेगा, वो न्यू हुसैन को पनिश करेगा। विंग जो है वांगजी की तरफ देख के कहते हैं लंजा प्लीज़ माफ़ कर दो, लेकिन वांगजी जो है वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो विंग जो है वो भी उठता है और वांगजी के पीछे पीछे जाता है। वांगजी जो है अपने रूम में जाके डोर को बहुत बुरी तरह वो बंद करता है, जिसकी आवाज़ से जो है विंग डर जाता है और विंग जो है वो अपनी जगह पे ही रुक जाता है और वो फिर से जाता है और डोर को आहिस्ता ही ओपन करता है और अंदर चला जाता है। तो वांगजी जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो सीधा जाके बालकनी में खड़ा हो जाता है। विंग जो है वांगजी के पीछे जाता है और विंग जो है वांगजी को पीछे से टाइटली हग करते कहते हैं लंजा प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो, सॉरी प्लीज़। तो वांगजी कहते हैं नहीं, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, प्लीज़ विंग मुझे तंग मत करो, इस बारे में हम बात ना करें तो ही बेहतर होगा। तो विंग कहते पर लंजा। तो वांगजी फिर से कहते मैंने कहा ना विंग। तो ये कहते ओके ओके नहीं करूँगा बात, ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। तो हाँ जी कहते तुम बातें ही ऐसे करते हो जिससे मैं नाराज़ हो जाता हूँ, प्लीज़ विंग ऐसे बातें मत करो जिससे मैं नाराज़ हो जाऊँ तुमसे। तो विंग कहते ओके बनी सॉरी, ठीक है सॉरी कह रहा। अब तो मूड सही करो ना, तुम्हारा इतना ख़राब मूड है, तुम्हारा चेहरा देखो कितना बुरा लग रहा है जब तुम नाराज़ होते हो। तो हाँ जी कहते हाँ हाँ बस बस अब ज़्यादा वो मत करो। तो विंग कहता है अब मैंने क्या किया। तो वांगजी कहते हैं मैं ठीक लग रहा हूँ, मैं बुरा नहीं लग रहा। तो विंग कहते हैं नहीं तुम बहुत बुरे लग रहे हो, जब तुम नाराज़ होते हो ना तो तुम बहुत अजीब लगते हो। तो वांगजी कहते हैं क्या सच में। तो विंग कहते हैं बहुत बहुत अजीब लग रहे हो। तो वांगजी जो जल्दी से अपने फेस पे हाथ रखता है और भागती हुआ आता है और मिरर में देखते कहते क्या सच में मैं बुरा लग रहा हूँ, मेरे फेस पे क्या हुआ है। तो विंग जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहते हैं कुछ भी, तुम तो किसी चीज़ पे भी आ जाते हो, अगर मैं कुछ भी कहूँ तुम मान जाते हो। तो वांगजी जो है विंग के पास इनके दोनों चीक्स को जो है वो पुल करते हुए कहते हैं क्योंकि मेरा बनी हमेशा मेरे बारे में सच कहता है। तो विंग कहते हैं क्या सच में तुम मुझ पे इतना यकीन करते हो, इतना भरोसा। तो वांगजी कहते हैं खुद से भी ज़्यादा। तो विंग कहते हैं झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। तो वांगजी कहते हैं नहीं मैं कभी झूठ, तुम्हारे बारे में तो कभी झूठ नहीं बोलूँगा। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो विंग कहते हैं बिल्कुल फिट हूँ मैं। विंग कहते हैं मुझे आइसक्रीम खानी है, क्या हम आइसक्रीम खाने चले। तो वहीं जी कहते आइसक्रीम इस टाइम पे। तो विंग कहते हाँ चलो ना प्लीज़। तो वहीं जी कहते ओके पहले मैं चेंज करूँ उसके बाद हम चलते हैं। उसके बाद वांगजी जो है वो वॉशरूम चला जाता है और चेंज करके बाहर आता है। विंग वहीं पर बेड पे बैठ जाता है। विंग जो है वांगजी के जब बाहर आते हुए देखते हैं तो जल्दी से खड़ा होता है और कहते हैं चले। तो वांगजी कहते हैं हाँ चल रहा है। उसके बाद वांगजी विंग का हाथ पकड़ के वो दोनों नीचे आ जाते हैं। तो लेनी उन दोनों को देख के कहते हैं तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तो विंग जो कहते हैं मम्मा हम आइसक्रीम खाने, आइसक्रीम पार्लर। तो लेनी जो है वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके विंग को देखते देखते क्या कहा तुमने, तुम आइसक्रीम खाने जा रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं और तुम आइसक्रीम, बिल्कुल भी नहीं, घर पे बैठ जाओ। तो विंग कहते पर मुझे खानी है प्लीज़ प्लीज़। तो लेनी कहते नहीं हरगिज़ नहीं, सीधा जाओ अपनी रूम में जाके आराम करो, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है और तुम आइसक्रीम खाने जा रहे हो। तो वांगजी जो है वो हंस रहा था विंग पे, विंग को बहुत बुरी तरह डांट पड़ रही थी। तो लेनी कहते तुम क्यों हंस रहे हो, तुम भी जाओ, जाओ अपनी स्टडी करो, और विंग तुम भी जाओ आराम करो जाओ। तो विंग कहते प्लीज़ जाने दो ना। तो लेनी कहते मैंने कहा ना तुम दोनों जाओ, सीधा अपने रूम में जाओ। और वांग जी तुम विंग के रूम में नहीं जाओगे, विंग तुम अपने रूम में जाओ आराम करो और वांग जी तुम अपनी स्टडी करो जाओ। तो वांग जी कहते पर मम्मा मैंने कर ली स्टडी, मुझे नहीं करनी स्टडी। तो लेनी कहते मैंने कहा ना जाओ और विंग तुम जाके आराम करो। तो विंग जो है वो अपनी पपी आइज़ बनाती है, कहते हैं नहीं मम्मा प्लीज़ प्लीज़ मुझे आइसक्रीम खानी है प्लीज़। तो इतने में शिजन जो है वो भी अपने रूम से बाहर आते हुए कहता है मुझे भी जाना है, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। तो लेनी उसकी तरफ देखे थे तुम्हें तुम्हें क्यों जाना है, तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी नहीं जाना। तो शिजन कहते हैं मामा आज संडे है, अब भूल क्यों गई। तो लेनी कहते अच्छा ठीक है अब तुम दोनों जाओ अपनी रूम में आराम करो, शिजन तुम अपने रूम में जाओ आराम करो और विंग तुम अपने रूम में, और तुम क्यों अभी तक यहीं पर खड़े हो। तो वांग जी कहते मम्मा मैंने क्या किया है, अब हर बात में मुझे क्यों डांटने लगती हो। तो लेनी कहती है मैंने कहा तुम भी जाओ जल्दी जाओ। तो वांग जी जो है अपना पैर पटकते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है और विंग जो है वो शिजन का हाथ पकड़ते कहते गगा चलो हम ना टीवी देखते। तो शिजन जो है वो विंग का हाथ पकड़ते थे ओके। उसके बाद वो दोनों टीवी देखने लगते हैं। तो शिजन जो है वो विंग का हाथ पकड़ के अपनी टमी पर रखता है। तो विंग जो शॉक हो जाता है कि क्या क्या कर रहे हो आप। तो शिजन कहता है विंग मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो विंग कहता है हाँ क्या कहा आपने। तो शिजन कहता है हाँ ये सच है। तो विंग जो है वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने मुंह पर हाथ रखते मजाक करे ना गगा। तो शिजन कहते हैं नहीं विंग ये सच है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मम्मा को पता है। तो विंग जो कहते क्या,
मम्मा को बताया और तुम प्रेग्नेंट हो, और ये सब उस जेंचंग ने किया है, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया तुम्हें। तो जिजेंद्र कहते हैं बुद्धू। तो विंग कहता है मैंने क्या किया, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे गगा को टच किया, वो भी मेरे परमिशन के बगैर। तो शिजन जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है विंग तुम्हारी परमिशन यहाँ पर क्या क्यों आ गई। तो विंग कहते हैं हाँ मुझे मेरी परमिशन तो होनी चाहिए ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे गगा हो, उसने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया, वो कितना गंदा है। तो शिजन कहते हैं सिर्फ लंजा और बाबा को नहीं पता, मम्मा को पता है, पता नहीं मम्मा को कैसे पता चल गया, शायद वो मैं वॉमिट कर रहा था ना, शायद इस वजह से मम्मा को पता चल गया होगा। तो विंग जो चलती हुई कहते हैं हाँ मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, वैसे अच्छा हुआ कि तुम प्रेग्नेंट हो गए, मेरा निफ्यू आएगा मेरे पास। तो शिजन कहते हैं और शायद आज या फिर कल जेंगचंग अपनी फैमिली के साथ आ जाएगा, हम एंगेजमेंट करने वाले हैं। तो विंग उछलती है कहते सच में, वाह ये कितनी खुशी की बात है, और मैं बहुत सारी शॉपिंग पे जाऊंगा, मुझे शॉपिंग करना कितना पसंद है। तो शिजन कहते हैं हम साथ में जाएंगे, आज रात को शायद जेंगचंग अपनी फैमिली के साथ आ जाए, अगर आज रात को नहीं आए तो कल आ जाएगा, मैं उससे बात करता हूँ। उसके बाद शिजन जो है वो अपना फ़ोन निकाल के जेंगचंग को कॉल करने लगता है। दूसरी तरफ हमें जेंगचंग दिखाया जाता है जो रात को ही वो लैन हाउस से अपने घर चला गया था, जहाँ पर वो जैसे ही पहुंचा वहाँ पर यानली जो है उनका वेट कर रही थी। यानली जब जेंचंग को देखती है तो कहती है जेंचंग तो इतने लेट क्यों हो गए। तो जेंचंग कहती है शिजे वो मैं। तो यानली कहते हैं जाओ अपने रूम में जाओ। उसके बाद जेंचंग जो है वो अपने रूम में चला जाता है और यानली जो है वो अपने रूम में। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर जेंचंग, यानली, मैडम यू, जियान फेमियान वो सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और जेंचंग जो है वो मैडम यू और जियान फेमियान की तरफ देखे कहते हैं पापा मम्मा मुझे आप दोनों से बात करनी है। तो मैडम यू कहते हैं बोलो क्या बात है। तो जेंचंग कहते हैं वो मुझे शादी करनी है, मुझे कोई पसंद है, मैं किसी से प्यार करता हूँ। तो मैडम यू कहती क्या क्या कहा तुमने। तो जेंचंग कहते मैं प्यार करता हूँ किसी से और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो मैडम ये जो बहुत ज़्यादा गुस्से में कि तुमने मुझसे पूछा कि तुम प्यार करने वाले हो, तुम शादी, हमने पूछा भी नहीं और आके बता रहे हो कि तुम्हें शादी करनी है। तो जेंचंग कहते मम्मा क्या प्यार पूछ के होता है। तो मैडम ये कहते हाँ तो फिर भी तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था ना एक बार कि मुझे वो पसंद है, क्या मैं उसको प्रपोज करूँ या नहीं। तो जेंचंग जो अपने सर पे हाथ मारते कहते मम्मा अब क्या बोले जा रही हो। तो यानली कहती है कौन है बताओ, नाम क्या है उसका, कौन सी फैमिली से। तो जेंचंग कहता है लैन लैन शिजन। मैडम ये कहती क्या क्या नाम लिया तुमने, शिजन, लैन फैमिली से है वो। तो जेंचंग कहते हैं हाँ लैन फैमिली से, और मैं चाहता हूँ कि आज हम सब वहाँ जाए क्योंकि क्योंकि वो। तो मैडम ये कहती वो करना बंद करो, बताओ क्या बात है। तो जेन फेमा जो है वो जेंचंग के सर पे हाथ रखे कहते क्या बात है बताओ। हाँ हम जाएंगे, आज जाएंगे या फिर कल ये भी बता देना। तो जेंचंग कहते आज आज चले। तो मैडम कहते पहले ये बताओ तुम कुछ बताने वाले थे, बीच में क्यों रुक गए। तो जेंचंग कहते वो तो मैडम यू जो है वो कहती है वो करना बंद करो, बताओ क्या बात है। तो वो कहते वो शिजन प्रेग्नेंट है। तो मैडम यू के हाथ में चॉपस्टिक थे वो नीचे गिर जाते, वो जेंचंग की तरफ देखे थे क्या क्या कहा तुमने, वो प्रेग्नेंट, तुमने शादी से पहले। तो मैडम यू जो उठती है और अपना चप्पल निकाल के वो जेंचंग को मारने लगती है, सैंडल निकाल के। तो जेंचंग जो है वो भागते कहते हैं नहीं मम्मा मुझे मारो मत। तो मैडम यू कहती है तुमने ये सब करने से पहले सोचा नहीं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे और उस मेघे के बारे में क्या कहेंगे। तो जेंचंग कहते वो जानबूझ के मैंने नहीं किया, वो हम दोनों रट और हीट में आ गए थे, इसी वजह से वो हीट में था तो मेरा रट जो है वो ट्रिगर हो गया, इस वजह से हम दोनों को पता भी नहीं चला। तो मैडम जो है वो अपना सैंडल जो है जेंचंग के सर पे मारती हुई कहती है तुम्हें शर्म नहीं आई एक ओमेगा के साथ नाइट स्पेंड करते और उसे प्रेग्नेंट करते हुए। तो जेंचंग कहते हैं मैंने जानबूझ के नहीं किया मम्मा, हो गया तो अब वो प्रेग्नेंट है। तो मैडम ये कहती कितने महीने हो गए। तो जेंचंग कहते शायद 2 साढ़े 2। तो मैडम जो है सर पकड़ के बैठ जाती और कहती जेंचंग मैं तुम्हारा क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यानी कि मम्मा इट्स ओके, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम करवा देते हैं ना शादी। तो मैडम ये कहती शादी की बात नहीं है,
लोग क्या कहेंगे कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी इतना 2 महीने हो गए और 2 से भी ज़्यादा हो गए। अगर लोगों को पता चला तो जिनचंग के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहेंगे, जो कहेंगे वो शिजन के बारे में, क्योंकि वो एक ओमेगा है। तुम्हें पता तो है ना, ओमेगा और गर्ल्स के बारे में कैसे बातें होती हैं। लोग उसे, चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन हमेशा गलत लड़की को ही माना जाता है या फिर ओमेगा को ही माना जाता है। तो यानी जो है वो अपनी मम्मा का हाथ पकड़ते कहते हैं, मम्मा कोई बात नहीं, आज हम जाएंगे ना, तो आज हम शादी का जो डेट है वो फिक्स कर देंगे, हम जितनी जल्दी हो सके शादी करेंगे। तो जिनचंग कहते हैं हाँ मम्मा प्लीज़ चलो ना आज। तो जनफे में कहते हैं यू मान जाओ, अब बच्चे हैं, हो गई गलती, कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैडम ये जो अपना सर पकड़ के बैठ जाती और कहती जिनचंग तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी मेरी, तुम तो मेरे अच्छे बच्चे थे ना। तो यानली कहती क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? तो मैडम ये कहती नहीं, तुम तो मेरी बहुत अच्छी बच्ची हो, लेकिन जिनचंग तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो जिनचंग कहते हैं प्लीज़ मम्मा आई एम सॉरी, हो गया, अब कुछ भी नहीं कर सकते, चले क्या मैं शिजन को बता दूँ? तो मैडम ये कहते हैं हाँ बता दो, हम आ रहे हैं आज रात को। तो हमें दूसरी साइड शिजन दिखाया जाता है, वो जैसे ही जिनचंग को कॉल करने वाला था, इतने में जिनचंग की कॉल इसके पास आ जाती है। तो शिजन कहते हैं हेलो जिनचंग। तो जिनचंग कहते हैं शिजन तुम ठीक हो ना, मेरा बेबी कैसा है? तो जिनचंग कहते हैं वो ठीक है, वो मैंने पूछना था कि। तो दूसरी तरफ से जिनचंग जो है वो एकदम से कहते हैं हम आज रात आ रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को बता दो, मैंने मामा पापा को सब कुछ बता दिया। तो शिजन जो है वो जल्दी से खड़ा होकर कहते क्या सच में? तो जिनचंग कहते हैं हाँ हम आ जाएंगे आज रात, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को बता देना, आंट और अंकल को बता देना। तो विंग जो है वो शिजन की स्लीव्स खींचते कहते क्या कह रहे हैं बताओ मुझे। तो शिजन कहते रुको। उसके बाद शिजन कहते क्या सच में आपकी मम्मा गुस्सा तो नहीं हुई ना? तो जिनचंग कहते हैं नहीं वो गुस्सा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी सी डरी हुई है। तो शिजन कहते हैं हाँ मैं मामा पापा को बता देती हूँ। उसके बाद वो कॉल रख देता है। तो विंग जो है कहते हैं बताओ क्या कहा उसने, क्या वो आ रहा है? तो जिनचंग शिजन कहते हैं हाँ जिनचंग आ रहा है फैमिली के साथ। तो विंग कहते हैं सच में? तो विंग जो है भागते हुए किचन में जाता है। जब मैडम लेन जब देखती है कि विंग जो है भागते हुए किचन की तरफ आ रहे, तो वो ज़ोर से चीखते कहते विंग वहीं पे रुक जाओ। तो विंग जो है वो एकदम वहीं पे ब्रेक लगा लेता है, वहीं पे रुक जाता है। तो मैडम लाइन जो है वो किचन से बाहर आती है, कहते तुम किचन में इस तरह भागते हुए क्यों आ रहे हो? तो विंग कहते मुझे गुड न्यूज़ देना था, लेकिन आपने मुझे रोक दिया। तो मैडम लाइन कहती है अगर तुम्हें चोट लग जाती तो तुम इस तरह किचन में भागते हुए आ रहे हो। तो विंग कहता है सॉरी सॉरी मामा। वो कहता मुझे आपको गुड न्यूज़ देनी है। तो मैडम लैन जो है कहती है हाँ बताओ क्या गुड न्यूज़ है? तो लैनी की तरफ देखी कहते आ रहे वो लोग। तो लैनी कहते कौन? तो विंग कहता है शिजिन गगा की फियोंसे। और कौन? तो मैडम लैन कहती मैं समझी नहीं, कौन फियोंसे? तो विंग कहता है मम्मा अब कैसे भूल सकती हो, आपको याद नहीं, आप खुद ही मुझसे मिले थे हॉस्पिटल में। तो मैडम लैन कहती हाँ तो बता दो किससे मैं मिली थी, कौन आ रहा है, कौन है फियोंसे? तो विंग जो कहते हाँ जिनचंग आ रहा है। तो लैनी कहते अच्छा क्या क्या कहा तुमने, कौन आ रहा है? जिनचंग और उसकी फैमिली। तो विंग कहते हाँ अभी अभी गगा को कॉल आई थी कि वो लोग आज रात को आ रहे। तो मैडम लैन जो है वो बौखला जाती है और इधर कहते क्या सच में वो लोग आ रहे? मैंने कोई भी तैयारी नहीं की, उन लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? तो लैन शिजन जो है वो पीछे से आते हुए कहते हैं मम्मा अभी 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 जिनचंग की कॉल आई थी कि वो शाम को वो लोग आ रहे हैं पूरी फैमिली के साथ, उनकी मामा बाबा आ रहे हैं वो डेट फिक्स करने के लिए। तो लैनी कहती है शिजन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैंने कोई तैयारी नहीं की, मुझे ग्रोसरी लेने जाना होगा, कितने सारे काम है, कितनी ज़्यादा तैयारी है, तुम पागल हो गए थे, पहले नहीं बता सकते, एक दिन पहले बता देते। तो शिजन कहते पर मम्मा जिनचंग रात को ही घर गया था और मॉर्निंग में उसने फैमिली से बात की, अभी उसने मुझे बताया, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तो लैनी कहती है शिजन मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वी चलो मेरे साथ, पहले हम शॉपिंग पे जाएंगे, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें लेकर आनी, घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया रखा है, मैं आज वैसे भी जाने वाली थी, देखो कितना टाइम रह गया, चलो जल्दी करो। उसके बाद विंग कहते हाँ मुझे भी जाना है शॉपिंग पे, मुझे टॉयज़ लेनी है। तो लैनी जो है वो विंग की तरफ देखे थे, विंग तुम बच्चे नहीं हो। तो विंग कहते तो क्या हुआ, मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरा भी तो दिल है ना। तो लैनी कहते हो मैं क्या करूँ तुम्हारा, पहले तो मेरे साथ चलो, मुझे शॉपिंग करनी है, जल्दी आओ। तो शिजन कहते क्या मैं चलूँ मम्मा? तो लैनी कहते तुम घर पे आराम करो, तुम्हें कहीं नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो शिजन कहते पर मुझे जाना है।
मुझे आइसक्रीम खानी है। मैंने वांगजी से भी कहा था लेकिन आपने मना कर दिया, प्लीज़ मम्मा। तो विंग कहता है मैं लेकर आऊँ तुम्हारे लिए, मैं लेकर आता हूँ। तो वो लेने का हाथ पकड़ते कहते चलो चलो मम्मा लेट हो रहे। उसके बाद वो दोनों जो है जाके कार में बैठ जाती है और ड्राइवर जो है उनको एक मार्ट लेकर जाते हैं जहाँ पर लैनी जो है जितनी भी ज़रूरत का सामान था वो जल्दी जल्दी ख़रीदते हैं और जो लैनी के साथ जितने भी सर्वेंट आए थे उनके हाथ में देते थे जल्दी जल्दी जाके इनको कार में रख के आओ। और लैनी जो है बहुत फास्टली काम कर रही थी लेकिन विंग जो है उसे वो काम करने नहीं दे रहा था। वो कभी कह रहा था मम्मा ये मैं ले लूँ, मम्मा चॉकलेट्स ले लूँ, शिजन के लिए आइसक्रीम ले लूँ। तो लैनी जो है विंग पे चिल्लाती कहते विंग तंग मत करो, तुम्हें जो लेना है वो लो, मुझे तंग मत करो, मेरे पास बहुत सारा काम है। तो लैनी जो है जल्दी जल्दी अपनी शॉपिंग करती है। उसके बाद वो घर आती है और वो खाना बनाने में लग जाती है क्योंकि लैनी को पसंद नहीं है कि वो कोई और सर्वेंट जो है उनका घर के मतलब घर का खाना बना ले। तो लैनी जो है वो खुद ही खाना बनाती है, वो किचन को खुद ही वो मेंटेन करके रखती है, किचन की सफाई से लेकर हर काम वो खुद करती है। किचन में वो किसी को अलाउड नहीं करती, सिर्फ एक दो सर्वेंट उसके साथ होते हैं जो उनकी हेल्प करवाते हैं और कोई नहीं होता किचन में। तो वो जल्दी जल्दी आके वो डिनर की तैयारी करने लगती है। शिजन जो है वो किचन के पास आके कहते मम्मा क्या मैं हेल्प करवाऊँ। तो लैनी कहती नहीं तुम जाओ आराम करो, मैंने तुम्हें कहा था ना विंग कहा है, विंग ने तुम्हें आइसक्रीम दिया। तो शिजन कहता है हाँ वो मैंने खा लिया आइसक्रीम, वो मुझे और भी चाहिए थी, क्या और आइसक्रीम है। तो लैनी कहती तुम्हें ज़ुकाम हो जाएगा, जाओ आराम करो, मुझे तंग मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। इतने में लैन कुरैन जो है वो भी आ जाते और कहते क्या हुआ, इतनी हड़दड़ क्यों बची हुई है, पूरे घर की सफाई हो रही है, क्या चल रहा है। तो लैनी कहती ये तुम्हारे बच्चे ने मेरे सर पे पंप फोड़ दिया, तुम्हें पता है जैनचंग आने वाले फैमिली के साथ। तो कुरैन कहते जैनचंग वो कौन है। तो लैनी जो कहती है अपने सर पे हाथ मारते कहते मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए, ठीक है मैं बाद में बताती हूँ, अभी मुझे डिनर बनाने दो। शिजन तुम ऐसे करो अपने बाबा को समझा दो कि ये जैनचंग कौन है और कौन आने वाला है। शिजन का जो फेस है वो पूरी तरह रेड हो जाते हैं। वो लैनी कुरैन की तरफ देख के मैं तो लैनी कहती है हाँ तुम बताओ। उसके बाद वो जल्दी से किचन में चली जाती है और वो अपनी डिनर की तैयारी करने थे और जितने भी सर्वेंट थे वो घर की सफाई करने लगते हैं। वैसे लैन हाउस बहुत अच्छे से साफ था लेकिन फिर भी लैनी ने उनको कहा कि नहीं पूरे मेंशन को अच्छे से साफ करो। तो सारे सर्वेंट जो है वो सफाई करने में लग जाते हैं। विंग जो है वो अपने हाथ में चॉकलेट लेके नीचे आते कहते हैं मम्मा मैं हेल्प करवाऊँ। तो लैनी कहती नहीं तुम हेल्प मत कराओ, तुमने मुझे आज बहुत सारा तंग किया है। तो विंग कहते मैंने क्या किया। तो लैनी कहते तुमने बहुत ज़्यादा तंग किया, जाओ शिजन के पास बैठ जाओ। तो कुरैन जो है वो शिजन की तरफ देखे थे क्या तुम बताओगे कौन है ये जैनचंग और कौन आने वाले हैं, क्या मैं इस घर में एग्जिस्ट करता हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं होता, तुम लोगों को जो दिल में आता है वही करते हो। तो शिजन कहते वो बाबा वो मैं वो। तो विंग कहते बाबा मैं बताऊँ, वो शिजन गगा का लवर है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और शिजन गगा जो है तो शिजन जो है जल्दी से विंग के मुंह पर हाथ रखते कहते चुप 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 हो जाओ। तो विंग कहते पता नहीं दो ना मुझे कि तो गुड न्यूज़ है ना। तो शिजन कहते मैंने कहा चुप रहो। तो लैन कुरैन जब ये सुनता है कि शिजन का लवर और उनकी फैमिली आने वाली है, शिजन जो है उनके लिए रिश्ता लेकर आने वाले हैं, तो लैन कुरैन शॉक हो जाते हैं। वो शिजन की तरफ देखते क्या क्या कहा इसने, तुम्हारा लवर, तुम किसी से प्यार करते हो और वो आज आ रहा है अपनी फैमिली के साथ और तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, अब बता रहे हो। तो कुरैन की शिजन जो कहते सॉरी सॉरी बाबा आई एम सो सॉरी, मुझे टाइम नहीं मिला, वो मम्मा ने उसे कहा ना तो इस वजह से वो। तो वो कहते कि हाँ तुम्हारी मम्मा को पता है और मुझे नहीं पता। वाओ, इस घर में जो कुछ हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता, चाहे वो शिजन तुम करो, विंग करे या फिर वांग जी या तुम्हारी मम्मा, तुम चारों कुछ भी करो, मुझे बताने वाला कोई नहीं है। कुछ भी नहीं बता दो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या आप लोग मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ या नहीं। तो कुरैन जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। जब कुरैन ज़ोर से चिल्लाता है तो विंग और शिजन दोनों काँप जाते हैं। लैनी जो है वो पीछे से आते हुए कहते तुम्हें गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने बात की है, वो बहुत अच्छा लड़का है। तो कुरैन कहता है हो तो तुमने बात की है तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं है ना, तो आगे का काम भी तुम खुद ही संभालो। तो शिजन कुरैन जो है वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। तो लैन शिजन जो है जल्दी से अपनी मम्मा के पास जाते कहते मम्मा ये क्या, पापा तो नाराज़ हो गए। तो लैनी जो है वो शिजन के चीक्स पे हाथ रखते हुए कहती है इट्स ओके, मैं बात कर लूँगी उसे, मैं मना लूँगी, तुम जाओ रेडी हो जाओ। तो विंग की तरफ देखी थी, विंग जाओ शिजन को अच्छे से रेडी करना, ठीक है। तो विंग कहता है ओके मम्मा। उसके बाद वो शिजन का हाथ पकड़ते कहते गगा चलो मैं आज तुम्हें बहुत अच्छे से रेडी करूँगा, जैसे जैनचंग तुम्हें बस देखता रह जाए, वो तुमसे नजरें ना हटा पाए। तो शिजन कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस नहीं होगे। तो विंग कहते हैं इसमें शेमलेस वाली क्या बात थी,
सिर्फ मैंने ये कहा कि मैं आपको बहुत अच्छे से तैयार करूँगा और जेनचंग तुम्हें देखता रह जाएगा। अब बताना मुझे इसमें शेमलेस वाली क्या बात है। तो शीजन कहते कुछ नहीं। उसके बाद वो दोनों शीजन के रूम में जाते हैं और शीजन जो पहले फ्रेश होता है, उसके बाद विंग जो है लेन शीजन को बहुत अच्छे से वो तैयार करने लगता है। दूसरी साइड हमें वांगजी दिखाया जाता है जो तब से लेकर अभी तक अपनी रूम में ही वो स्टडी कर रहा था। वो स्टडी में जब फर्स्ट टाइम वो बैठ गया तो वो उसके बाद स्टडी से नहीं उठा था, वो अपनी स्टडी करने में मसरूफ़ हो गया था। वांगजी के पास एक कॉल आती है तो वांगजी जो है वो कॉल अटेंड करते करते क्या हुआ, तुमने इस टाइम कॉल क्यों किया। तो दूसरी साइड से बॉडीगार्ड जो है वो कहता है सर ये बहुत शोर कर रहा है। तो वांगजी कहते हैं हाँ तो मैं क्या करूँ, ये शोर कर रहा है, इसको चुप करवाओ, मैं कल आ जाऊँगा इसे देखने के लिए। तो वो गार्ड कहते हैं पर सर ये ख़ुद को ही चोट पहुँचा रहा है, ये ख़ुद को ही मार रहा है। तो वांगजी कहते हैं इसके हाथ पैर जो है बांधो, इतने ज़ोर से बांधो कि ये खुल ना जाए और अपने आप को चोट ना पहुंचा सके। तो वो गार्ड कहते हैं पर सर आपको एक बार आ जाना चाहिए। तो वांगजी कहते हैं अब नहीं आ सकता, कल आ रहा हो ना। तो वांगजी जो है कॉल कट करके वो नीचे आने लगता है और वो देखता है कि घर की सफाई हो रही है। तो वो सीधा किचन की तरफ चला जाता है जहाँ पर लेनी जो है वो अपना डिनर बना रही। तो कहती मम्मा क्या हुआ, इतनी सफाई इस टाइम पे। तो लेनी कहते हैं हाँ चाहो तुम आ गए। देखो वांगजी शीजन के लिए रिश्ता आ रहा है, तुम्हें तो पता है ना, जेनचंग उसको मैंने कहा है तो वो आज अपनी फैमिली के साथ आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ मेरी हेल्प करवाओ। वरना मैं विंग और शीजन से ही हेल्प ले लेता, लेकिन वो दोनों काम कम और शैतानियाँ ज़्यादा करते हैं, वो काम बिगाड़ते हैं। तो वांगजी कहते हाँ मम्मा तो मुझे पहले बता देते ना, मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता। तो लेनी कहती तुम आ जाओ, चलो मेरे साथ जल्दी से सैलेड बनाओ। वांगजी जो है वो सैलेड बनाने लगता है। इतने में जो है डोरबेल बजने लगता है और सर्वेंट जो है जाके डोर ओपन करते हैं, जहाँ पे जन फेमिया, मैडम यू, यानली और जेनचंग जो है वो तीनों वहीं पर अंदर आ जाते हैं। तो मैडम यू जो है वो मैडम लेन जो है वो जल्दी से अपने हाथ साफ करके उनको वेलकम करती है और उनको अंदर लेकर आ जाती है। मैडम यू जो है वो भी उनको अच्छे से ग्रीट करती है, उन्हें हेलो हाय करती है। उसके बाद वो सब बैठ के बातें करने लगते हैं। तो इतने में जो है वो विंग जो है वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो जेनचंग की तरफ देखते हैं, हाय जेनचंग तुम। तो जेनचंग जो है वो विंग के सर पे हाथ फेरते कहते हैं विंग तुम कैसे हो, ठीक हो ना। तो विंग कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो विंग जो है यानली के पास जाके बैठ जाते हैं और यानली कहते हैं क्या मैं आपको शीजे बुला सकता हूँ। तो यानली जो है वो विंग के चिक्स पे हाथ रखे कहते हैं बुला सकते हो। उसके बाद विंग जो है वो यानली के साथ बहुत सारी बातें करने लगता है और इतने में वांगजी जो है वो अपनी किचन का काम कंप्लीट करके वो भी बाहर आता है और वो भी उनके साथ आके बैठ जाता है। तो जैन फैमा कहता है क्या मिस्टर लैन वो घर पे है। तो मैडम लैन जो है कहती है हाँ मैं अभी बुला के लाती हूँ। तो वो विंग की तरफ देखती, विंग जाओ कुरैन को बुला के लाओ। तो विंग जो है वो भागते हुए जाता है और वो सीधा कुरैन के रूम में जाता है, जहाँ पर कुरैन जो अपनी स्टडी टेबल पे बैठ के वो कुछ फाइल्स जो है चेक कर रहा था। तो विंग जो है वो जाके पीछे से लेन कुरैन को हक करते कहते बाबा। तो लेन कुरैन कहते विंग तुम यहाँ पर। तो विंग कहते हाँ मम्मा ने कहा कि आप आ जाओ, मेहमान आ गए। तो कुरैन कहते कौन मेहमान। तो विंग कहते आप भूल गए। तो कुरैन कहते क्या मुझे भूलना चाहिए, क्या मुझे याद रखना चाहिए, कौन, मुझे याद नहीं। तो विंग कहते हाँ आप कितने ज़्यादा बुलक्कड़ हो गए हो ना, आप बूढ़े हो गए हो, मुझे पता चल रहा है आप ना बूढ़े हो गए हो, इससे जैसे आप भूल जाते हो। तो करेंगे थे क्या कहा तुमने। तो विंग कहते आप भूल जाते हो ना, शीजन की फियांसी आए ना, शीजन गगा के, तुम्हें पता तो है कि कौन आने वाला, जेनचंग और उसकी फैमिली आने वाली थी ना, वो आ गए तो मम्मा बुला रही है। तो कुरैन कहते हैं मैं नहीं आने वाला, जाओ, वैसे भी इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई मुझसे कुछ भी नहीं पूछता। तो विंग जो कहते हैं बाबा प्लीज़ चलो ना, देखो आज शीजन गगा के लिए बहुत बड़ा दिन है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप नहीं होंगे ना तो वो नाराज़ हो जाएगा, उसे मज़ा नहीं आएगा, उसे खुशी नहीं मिलेगी, प्लीज़ चलो ना। तो कुरैन कहते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए चल रहा हो, वरना उन लोगों ने तो मुझे बिल्कुल पराया कर लिया था। तो विंग जो है वो कुरैन की चिक्स पे किस करते कहते आई लव यू बाबा। तो कुरैन कहता आई लव यू टू मेरे बनी, चलो तुम जाओ मैं 2 मिनट में आता हूँ। तो विंग कहता है नहीं तुम मेरे साथ जाओगे। तो कुरैन कहता है मुझे फ्रेश होना है। तो विंग कहता नहीं आप अभी अभी फ्रेश हुए थे जब आए थे, काफ़ी टाइम हो चुका है, अब मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ उसके बाद मैं आ रहा हूँ, ठीक है तुम जाओ। तो विंग कहते मैं नहीं जाने वाला, आप जाओगे तो मेरे साथ वरना नहीं। तो कुरैन कहता है ओके बाबा चलो। उसके बाद वो विंग का हाथ पकड़ के वो भी बाहर आता है। उसके बाद वो लिविंग रूम में जाता है, उन सबको वो
ग्रीट करता है, मतलब वो भी ग्रीट करते हैं और लेन कुरेन जो है उनको ग्रीट करता है, और जेन फेमा और बाकी सब जो है वो लेन कुरेन को ग्रीट करते हैं, वो हेलो हाय करते हैं। वो बाद में बैठ के लेन कुरेन और जेन फेमा जो बिज़नेस की बातें करने लगते हैं, मैडम यू और मैडम लेन जो है वो अपनी बातें करने लगते हैं। जेंगचंग जो है वो पूरे घर में इधर उधर वो शीजेन को ढूंढ रहा था। तो इतने में मैडम यू जो है वो लेनी की तरफ देखी थी, क्या हम शीजेन से मिल सकते हैं? तो लेनी कहते हाँ क्यों नहीं, विंग जाओ शीजेन को बुला के लाओ। तो विंग जो है वो भागते हुए वो शीजन के रूम में जाते हैं। तो शीजन का हाथ पकड़ते थे कि चलो शीजन गगा, आपको पता है जन जंग है वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो शीजन कहते क्या वो लोग आ गए? तो विंग कहते हाँ वो लोग आ गए, चलो चलो। उसके बाद वो विंग जो है वो शीजन का हाथ पकड़ के वहाँ पर लेकर आते हैं। शीजन जो है सबको ग्रीट करता है। तो मैडम यू जो है वो शीजन को अपने पास बिठाते कहते यहाँ आओ मेरे पास बैठ जाओ। तो शीजन जो है उसके पास बैठ जाता है। तो मैडम यू जो है वो शीजन का हाथ पकड़ते कहते सॉरी हमें माफ़ कर देना, हमारी बच्ची की वजह से आप प्रेग्नेंट हो गए। और तो शीजन जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मा था, उसने सर नीचे कर लिया था। तो जब लेन कुरेन ये सुनता है कि शीजन प्रेग्नेंट है और ये लोगों ने ये बात भी उसे नहीं बताई, तो वो अपनी जगह से खड़े होते कहते क्या कहा आपने? शीजन प्रेग्नेंट ऐसे कैसे? तो शीजन कहते बाबा वो। तो लेनी जो है वो कुरेन के पास जाती, उसका हाथ पकड़ते कहते चुप रहो, मैं बता दूंगी ना बाद में सारी बातें। तो लेन कुरेन जो है वो चुप करके बैठ जाता है। उसके बाद वो सारी बातें करने लगते हैं और शादी की जो है डेट फिक्स कर लेते हैं। एक हफ्ते बाद लेन शीजन और जेनचंग की शादी की डेट फिक्स की जाती है, जहाँ पर विंग जो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो बहुत ज़्यादा खुशी से उछलते हुए कहते हैं मुझे शॉपिंग करने को मिलेगा, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, ख़ासतौर पर मुझे बहुत सारी टॉयज़ लेने हैं। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम तो वैसे भी शॉपिंग कर सकते हो, शादी के लिए तुम टॉयज़ लोगे? तो विंग कहते हाँ मुझे बनी वाली टॉयज़ चाहिए, आज भी मैं मम्मा के साथ गया था ना, मम्मा ने नहीं दिलाई, तुम दिलाओगे ना ओलंजा? तो वहाँ जी जो है विंग के फोrehead पे किस करते थे मैं दिलाऊंगा। और विंग का हाथ टाइटली पकड़ लेता है, जहाँ पर सब जो है वो बातें करने लगते हैं। और मैडम लेन जो है उनकी तरफ देखते हैं डिनर रेडी है तो हम डिनर करें। उसके बाद वो सब जाके डिनर टेबल पे बैठ जाते हैं और डिनर करने लगते हैं। वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ के अपने ताइज पे रब करते कहते हैं विंग। तो विंग जो है जब ये देखता है कि लंजा क्या कर रहे हैं, वो जल्दी से अपना हाथ पीछे करते हो। तो तुम क्या करोगे? तो वांग जी कहते विंग रहने दो ना, रखने दो। तो विंग कहते तुम कितने शेमलेस हो, छोड़ो। तो वांग जी कहते विंग प्लीज़। तो विंग कहता है मैं नहीं करूँगा, देखो तुम गंदे हो, तुम बहुत गंदे हो। तो लेनी जो उनकी तरफ देखे थे तुम दोनों क्या बातें करो? और वांग जी तुम पर से विंग के पास बैठ गए, मैंने मना किया था ना विंग के आस पास जाने को। तो विंग जो कहता देखो मम्मा ये मुझे तंग कर रहा है, बुली कर रहा है मुझे। तो लेनी जो है वो विंग का हाथ पकड़ के थे मेरे पास आ जाओ, वहाँ से उठो आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ। तो विंग जो वहाँ से उठने लगता है तो वांग जी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ते थे मम्मा प्लीज़ रहने दो ना, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो लेनी कहती तुम इसे तंग कर रहे हो। तो वांग जी कहते नहीं मम्मा मैं कुछ भी नहीं कर रहा, देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तो वो विंग का हाथ टाइटली पकड़ते कहते प्लीज़ विंग बैठ जाओ मैं कुछ नहीं करूँगी। तो विंग कहते ओके तुम शिमले हरकतें नहीं करोगे ना? तो वांग जी कहते ओके पक्का नहीं करूँगा, तुम बैठ जाओ। तो वो विंग की चेयर जो है वो अपने पास पुल करती है और कहते प्लीज़ प्लीज़। तो विंग जो है वहीं पे बैठ जाता है, वो डिनर करता है। और वांग जी जो है वो विंग के ताई पर हाथ रखते हैं और वहीं पर रब करने लगते हैं। तो विंग कहते हैं क्या करो, मैंने कहा ना हाथ मत लगाओ। तो लेनी कहते तुम दोनों फिर से बातें कर रहे हो। तो विंग कहता है सॉरी सॉरी वो लंजा है, मैंने कुछ नहीं किया। तो वांग जी विंग के मुंह पर हाथ रखे कहते चुप रहो। तो विंग कहते क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहते अगर मैं रूम में गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो विंग कहते नहीं तुम बहुत शेमलेस हो। तो वांग जी कहते ओके फाइन अब नहीं कर रहा ना। उसके बाद वो सब डिनर करते हैं। डिनर के बाद जैन फैमिली जो है वो वहाँ से चले जाते हैं और लैन शीजेन जो है वो लैन कुरेन के पास जाते हैं। उसके ताइस पर अपना सर रखते कहते बाबा आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो ये सब कुछ। तो लैन कुरेन जो कोई जवाब नहीं देता। तो विंग जो है वो लैन कुरेन के पास जाता है, उसके हाथ में मतलब शोल्डर पे सर रखते कहते बाबा माफ़ कर दो ना गगा को, गगा ने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, गगा को हीट आ गई थी और उसके फियांसे ने उसकी हेल्प की है ना, इसमें इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि आप नाराज़ हो गए। तो लेन कुरेन की तरफ देखिए कहते हैं मैं इस बात को लेकर नहीं नाराज़ हूँ, लेकिन यहाँ पर तो कोई मुझे समझता ही नहीं है, किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं। तो लेनी कहते कुरेन अब इतने ज़्यादा नखरे भी मत दिखाओ प्लीज़, अब बच्चे को और मत डांटो, तुम पता तो है वो प्रेग्नेंट है, उसके मूड स्विंग होते हैं और तुम ये सब कुछ कर रहे हो। तो कुरेन जो है वो शीजेन के सर पे हाथ रखते हैं और कहते तुम खुश हो ना,
तो सृजन कहते हैं हाँ बाबा मैं बहुत खुश, मेरी मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत किया है, मैंने बहुत सारा गलत किया है। तो लैनकुरन जो है वो सृजन के फोrehead पे किस करता है, तो विंग जो है वो अपने फोrehead पे टैप करते कहते हैं पापा यहाँ पर भी करो। तो वांगजी जो है सॉरी लैनकुरन जो है वो हंसते हुए कहते हैं उसके बाद वो विंग के भी फोreheड पे किस करते हैं। तो वांगजी कहते हैं पर मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, यहाँ पर मैं बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो लैनकुरन कहते तुम भी आओ। उसके बाद वो भी वांगजी के फोreheड पे किस करता है। तो वो सब जो है वहीं पर बैठ जाते हैं, एक फैमिली टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। तो आज की स्टोरी हमारे यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को छोटा सा पार्ट पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ जो कोई भी नया रहे प्लीज़ वो सब्सक्राइब करके जाए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।